If you are looking for a college or you've just graduated your grade 12th, this is the video for you. I am promising you कि इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। आपके सारे सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। हाय, मेरा नाम है कृतार्थ पांडे और अगर आपकी उम्र कहीं 15 साल से लेकर 35 साल, 50 साल, 60 साल जो भी है उसके बीच कहीं भी है और आपके जीवन में कुछ सवाल हैं, तो इस चैनल पे मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, कुछ पढ़कर, कुछ सीखकर, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से। जब मैं कॉलेज खोज रहा था या फिर जब मैं अपनी पढ़ाई करना चाह रहा था, ग्रेजुएशन करना चाह रहा था, तो मैंने कौन से ऐसे सारी चीज़ें जो हैं जो अप्लाई की, उन सब चीज़ों के आधार पे। इसके अलावा मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं या फिर मेरे जो दोस्त रहे हैं, मेरे जो कोलीग्स रहे हैं, उन्होंने क्या किया अपने लाइफ में एग्जैक्टली जिनसे उनको एक बेहतर कॉलेज, एक बेहतर जीवन मिल पाया, उन सब के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे आखिर में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। पिछले कुछ दिनों में, 2 दिनों में सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एंड आई कुड नॉट बी मोर हैप्पी। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल जो इतना समय निकाल के कमेंट कर रहे हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो का टॉपिक है कि एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर यूनिवर्सिटी हम कैसे चुनें। बहुत इसके 2 तरीके हैं। पहला, ऐसा कॉलेज चुनें जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बाहर से लोग आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। इन शॉर्ट, वहाँ पे आपको दुनिया की तमाम चीज़ें मिलेंगी। अब या तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो सकते हैं या फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके रिश्तेदारों के पास, या फिर आपके पैसे हैं और यू वांट टू इन्वेस्ट इन देयर इज़ वन वे टू डू इट। सेकेंड वे है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो डॉक्टरी पढ़ने के हो, इसमें आप चले जाएँ। तीसरा ये है कि आप ऐसा करें कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उस पर फोकस करें। आपको डिसाइड करना है कि यार, आई वॉन्ट टू लर्न फिजिक्स, आई वॉन्ट टू लर्न केमिस्ट्री, आई वॉन्ट टू लर्न इकोनॉमिक्स, आई वॉन्ट टू लर्न थिएटर, आई वॉन्ट टू बी अ व्लॉगर। And then the college does not matter, your university does not matter. I am not saying कि वो बेकार होता है। Of course IIT, IIM, IIHM, दुनिया भर के जो महान कॉलेजेस हैं, जो भारत में बढ़िया कॉलेजेस हैं, of course they will give you a boost और आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट क्या उसके पीछे सालों बर्बाद करना, अपने आप को ट्रॉमा में रखना, परेशान करना वर्थ इट है? मे भी कुछ लोगों के लिए है, जिनका असली मकसद जीवन में बस केवल एक है कि मुझे IIT जाना है, IIM जाना है, प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आपको जीवन में बस यही चाहिए कि मुझे IIT का टैग मिल जाए, प्लीज़ गो फॉर इट। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज सो मच मोर देन दैट। इट इज़ द सब्जेक्ट दैट यू रीड। आप जब 5 साल बाद, 6 साल बाद जब अपने कॉलेज से निकल जाते हो ना, लोग आपसे ये पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि आपके क्या ग्रेड्स थे, आप कहाँ से पढ़ कर आए हो। ऑफ कोर्स जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको कुछ मदद ज़रूर मिलती है, बट विथ टाइम, आई एम टेलिंग यू, विथ टाइम, साल जैसे बीतते रहते हैं, वो नलीफाई हो जाता है। जो आपको बूस्ट मिलता है अगर आप IIT से हैं या फिर IIM से हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसे देख के बहुत ही अमीर कॉलेज में चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे 3 साल अपने जीवन के मस्त बीतेंगे, आई एम टेलिंग यू कि वो 3 साल, उस पैसों को आप इन्वेस्ट करें, कहीं अपने ऊपर फोकस करें। आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की कोशिश करें इफ़ यू कैन, एंड इफ़ यू कैन नॉट गो फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज, कोई ज़रूरत नहीं है लाखों पैसे उधार लेकर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाएं या फिर बड़े कॉलेज में जाएं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप एक छोटे कॉलेज में जाइए, लेकिन आप पढ़ाई मन से कीजिए। और आप पढ़ाई मन से तभी कर पाएंगे जो आपका अपना सब्जेक्ट है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो। अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं और अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सकती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े कॉलेजेस में नाम लिखा लेते हैं और उनका बस यही रोना होता है, यार यहाँ अटेंडेंस की बड़ी मारा मारी है। क्यों आपको कॉलेज नहीं जाना है? बिकॉज यू स्टार्ट योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी फॉर द सेक ऑफ इट, डू नॉट डू इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रेजुएशन करें, बहुत ज़रूरी बात है, मास्टर्स कीजिए, लेकिन उस कॉलेज से, उस यूनिवर्सिटी से जहाँ पे शोशेबाजी के लिए आप नहीं जा रहे हो,
जहाँ पे आपका सच में मन हो। आप अगर हार्वर्ड जा सकते हैं, अमेजिंग, गो फॉर इट। इफ़ यू कैन गो टू ऑक्सफोर्ड, अमेजिंग, गो फॉर इट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि इस दुनिया का सब कुछ दाव लगा के वहीं पे जाके आपकी पढ़ाई होगी, ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप आम स्ट्रीट में सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी आप महान बन सकते हैं। आप डीयू के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो भी महान बन सकते हैं। आप वडोदरा में पढ़ते हैं तो भी महान बन सकते हैं। आप मध्य प्रदेश में किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी महान बन सकते हैं। आप देहरादून में पढ़ रहे हैं तो भी महान बन सकते हैं। ज़रूरत यह है कि आप मेहनत करें और दिल से, तन मन से मेहनत करें। धन से मेहनत करना बड़ा आसान है क्योंकि वो धन आपका नहीं होता है। तो वो जो कॉलेज में अगर आपकी ख्वाहिश है कि नहीं मैं 15 लाख रुपए में देकर इंजीनियरिंग पढ़ूंगा, आई एम टेलिंग यू कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इफ़ यू कैन, अगर आप CUET में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकते हो, अमेजिंग, डू इट। 2 करोड़ रुपए देके, 1 करोड़ रुपए देके, डोनेशन देके किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाने की सोच रहे हैं, डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी उस पैसे को कमाने में, या फिर आपको करप्शन में जाना पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। टेक इट फ्रॉम मी, इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो या तो आप मन लगा के पढ़ाई करें और गवर्नमेंट कॉलेज में चल जाए, अमेजिंग। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाके भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्त। तो अगर आपकी ख्वाहिश पढ़ने की है तो प्लीज़ गो फॉर इट। एंड इफ़ यू कांट स्टडी एट ऑल, और इफ़ यू डू नॉट लाइक स्टडिंग एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स, पढ़ाई उसमें भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जो भी आप ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसमें मेहनत तो है ही है, लेकिन यू हैव टू चूज़ योर मेहनत। लेकिन अपने ऊपर कर्जा लेकर, अपने ऊपर लोन लेकर कुछ ऐसा करना जिससे लोगों को इम्प्रेस कर सकूं कि मेरे कॉलेज को देखो, मेरा कॉलेज यहाँ पे तो 15,000 एकड़ का है, मेरे कॉलेज में तो रॉकेट लॉन्च हो रहा है, मेरे कॉलेज में तो भाई करण औजला साहब आ जा रहे हैं, विकी कौशल आके नाच जा रहे हैं, जानवी कपूर आ जा रहे हैं। इन सब में कुछ नहीं रखा दोस्त, कुछ नहीं रखा है इन सब में। आपको ऐसे कॉलेज में जाना है, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना है जहां आप जा सके। तो आप अपनी औकात जानें और उस हिसाब से जाएं, और फिर अपने औकात को बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए, बहुत ध्यान से मेहनत कीजिए और हो जाएगा। सो अब आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कॉलेज वो चुने जो आप डिज़र्व करते हैं। कॉलेज शोशेबाजी के लिए ना चुने कि मैं इस छोटे शहर में रहता हूँ, कॉलेज में जाऊँगा दूसरे कॉलेज में तो मुझे माँ बाप से दूर जाने का मौका मिलेगा, इस घर से छुटकारा मिलेगा। वो एक तरीका है, कीजिए। लेकिन अगर आप वो सिक्योर कर सकते हैं अपने दम पे, तो माँ बाप पे प्रेशर डाल के पैसे लेके दूसरे शहर में जाके आवारागर्दी करने का कोई मतलब नहीं। आप करके देख लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होगा। तो 3 साल 4 साल आप उसी शहर में पढ़ लीजिए, अगर हो सकता है तो। बाहर जा पाएँ तो अमेजिंग, लेकिन 3-4 साल जब उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने शहर के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अपने ऊपर उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। लर्न सम क्राफ्ट, लर्न सम आर्ट, लर्न समथिंग दैट इन्हांसेस योर स्किल, एंड दैट वुड मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आई एम टेलिंग यू। ऑल्सो दोस्तों, आई वॉन्टेड टू से कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पे एंड बाकी सारी चीज़ों पे। एंड आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि वाई एम आई नॉट गेटिंग बैक टू योर मैसेजेस एंड कॉल्स एंड एवरीथिंग। आई वॉन्टेड टू से दैट आई एम नॉट फीलिंग लाइक this is the only thing. This video making is something that I'm showing up for, and I am best, and I wanted to say thank you so much for supporting me, for loving me, for giving me this opportunity so that I can come and talk to you all. It means the world to me. I wish I could tell you the sadness and the trouble, but anyway, that's a different thing. But I'm also telling you that when I was a kid, when I was in college or when I was in school, mostly, I would study or I would read for 14 hours, 13 hours, 15 hours a day. And I've gone back to reading. I am reading a book called Sophie's World. Amazing book. दिल ही खुश हो गया है मेरा, बहुत ही ज़्यादा. And I feel peace. तो अगर आप कोई किताब पढ़ना चाह रहे हैं तो सोफीज़ वर्ल्ड एक बहुत सुंदर किताब है, पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। इसमें आपको फ़िलॉसफी, जो दर्शन शास्त्र है, उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। और आई लव फ़िलॉसफी, एवरी काइंड ऑफ फ़िलॉसफी। और उसमें सोक्रेटिस से लेके इमैनुअल कांट से लेके डेकार्ट से लेके लॉक से लेके कार्ल मार्क्स, सब की बातें लिखी हुई हैं, डार्विन। तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फ़िलॉसफी, प्लीज़ रीड सोफीज़ वर्ल्ड. आई एम ऑल्सो रीडिंग and it feels good to be able to go back to reading. मैंने पिछले 3 दिनों में 2 किताब ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है,
and it's a new experience again. But I just wanted to share it with you all. That's it. If you like my videos, please share it with your friends. I would appreciate that. And if you can comment and let me know that you're watching, I would really be happy. हमारे अभी 2373 as in 2373 सब्सक्राइबर्स हैं. Can we please make it 2400? If we could, that will make me really happy. So please ask others to subscribe to my channel too. If you could put it on your Instagram story, WhatsApp story, if you could share it in some group, it would mean the world to me. I'm trying really hard, and I would want you to try with me. I love you. Thank you so much.